एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था और मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बेटी गुड़िया पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन घर पर तंगी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसके दोस्त राजू ने सुझाव दिया, रामू, तुम समोसे बहुत अच्छे बनाते हो, क्यों न तुम इन्हें बेचने का काम शुरू करो। अच्छी लगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राजू ने अपनी थोड़ी सी बचत रामू को दी और रामू ने समोसे बनाने के लिए सामग्री खरीदी। उसकी पत्नी ने घर पर समोसे बनाने और अगले दिन रामू को टोकरी लेकर बेचना शुरू किया। शुरू में लोग झिझक रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने रामू को समोसे खाए, उसकी तारीफ पूरे गांव में होने लगी। रामू ने अपनी ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। गुड़िया ने रामू से कहा, पिताजी, क्या अब मैं फिर से स्कूल जा सकती हूँ? रामू ने वादा किया था कि वह उसे जरूर स्कूल भेजेगा। लेकिन एक दिन मोहन सेठ, जो गांव का अमीर दुकानदार था, रामू से कहने लगा, रामू, तुम यहाँ समोसे मत बेचो। इससे मेरी दुकान पर चाय नाश्ते की बिक्री कम हो रही है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा ठेला हटवा दूंगा। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन राजू ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, रामू, हार मत मानो, तुम्हारा काम ईमानदारी का है। लोग तुम्हारे स्वाद और मेहनत को पसंद करते हैं। रामू ने तय किया कि वह मोहन सेठ की डर से पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने समोसे और सस्ते और स्वादिष्ट बना दिए। गांव के लोगों ने भी रामू का समर्थन किया। मोहन सेठ ने आखिरकार रामू की मेहनत का स्वीकार कर लिया और कहा, रामू, मैं गलत था। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से तुमने सबका दिल जीत लिया। अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 4 घनिष्ठ दोस्त रहते थे, अरुण, रवि, सुनील और विजय। उनकी गहरी दोस्ती के लिए उन्हें जाना जाता था और वे हमेशा अपनी जिंदगी बदलने के लिए खजाना ढूंढने का सपना देखते थे। एक दिन उन्होंने पास के जंगल में खजाना खोजने का निर्णय लिया। घंटों की तलाश के बाद उन्हें सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा एक संदूक मिला। उत्साह से भरे उन्होंने तय किया कि खजाने को आपस में बराबर बांट लेंगे, लेकिन लालच उनके दिलों में समा गया और हर कोई पूरा खजाना अपने पास रखने की साजिश रचने लगा। अरुण और रवि ने चुपके से सुनील और विजय के खाने में जहर मिलाने का निर्णय लिया, जबकि सुनील और विजय ने अरुण और रवि पर हमला करके उनका हिस्सा छीनने की योजना बनाई। जब वे सभी खाने बैठे तो पहले अरुण और रवि की योजना सफल हुई,